चूक उसके लिए तो समीक्षा करना पड़ेगा, कहाँ चूक हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या फैक्टर रहा। लेकिन 75,000 मत प्राप्त हुआ है तो ये भी बड़ा है। अच्छा ये बताइए कि पूरे बिहार में गठबंधन पिछड़ रही है, उसकी क्या वजह रही है? क्या आपको धरातल पर ऐसा नजर आ रहा था कि ऐसी हालत होगी? देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं के बीच में जो 10,000 रुपया का जो वितरण चुनाव के समय में किया गया, वो फैक्टर ज़्यादा काम किया है। चला गया सर, हो गया। तो चंदन यादव हैं आरजेडी से, रूनी सैदपुर से प्रत्याशी रहे हैं और 75,000 मत लाए हैं, लेकिन लगातार चंदन यादव पीछे चल रहे थे और चंदन यादव ने कैंप छोड़ दिया है क्योंकि बड़े मार्जिन से पीछे रहे हैं। सारे जो लोग हैं चंदन यादव के, सारे लोग वापस जा रहे हैं और चंदन यादव ने सैदपुर विधानसभा से खुद की हार स्वीकार करते हुए निकल गए हैं। यहाँ पर सैदपुर, सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से पंकज मिश्रा जेडीयू के लगातार जब उन्होंने बढ़त बनाया तो वो कभी पीछे नहीं हुए। तो सैदपुर विधानसभा से चंदन यादव 75,000 मत लाने के बाद भी हारे हैं और लगभग 20,000 से अधिक मतों से पंकज मिश्रा आगे थे। क्या रहा, कितना वोट आया? सर अभी तक जानकारी नहीं है। सुनील कुमार पिंटू जी जीत गए। कोई बात नहीं, जीते हैं तो उनके खिलाफ हम आप सीतामढ़ी से लड़ रहे थे ना? जीता हम हाईकोर्ट जाएंगे। ठाकुर चंदन सिंह जी क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा दायर किया था, उन्होंने कुल अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे 3 बताए थे, जबकि उनके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज है। मैं सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर हाईकोर्ट याचिका दायर करूंगा उनके चुनाव रद्द करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि चंदन यादव रुन्नी सैदपुर विधानसभा से उन्होंने अपना हार मान लिया है। वो कैंप छोड़कर निकल गए क्योंकि अभी गिनती बाकी है, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा था कि उस मार्जिन को वो कैरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लग गया था कि वो कैरी नहीं कर पाएंगे। तो सीतामढ़ी के मतगणना स्थल से लगातार द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ सीधी लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव कवरेज कर रही है। इस वक्त मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ से सुनील सिंह कुशवाहा, हालांकि जो डीएम लेटर देते हैं या फिर कह लें कि जीत का जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। और सुनील कुमार सिंह कुशवाहा राजद के प्रत्याशी थे। 1,02,000 मत ला करके वो अप्रॉक्स 5,000 कुछ 100 मतों से, लगभग 6,000 मतों से वो हार गए हैं। सबसे बड़ी बात रही है कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उन्हें वोट नहीं मिला है, निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट नहीं मिला है और जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं उनको वोट नहीं मिला है। और ठाकुर चंदन सिंह हैं, लगातार चुनाव लड़ते लड़ते लुट गए हैं बेचारे भाई साहब। सीतामढ़ी से फिर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अभी इनको पता ही नहीं कितना वोट आया है, नहीं मालूम है। तो चलिए, मेरी समझनाएं आपके साथ है। इस आंधी में कितने सारे किले उखड़ गए। लगातार रीगा से 35,000 मतों से बैद्यनाथ प्रसाद आगे हैं। रीगा से कैमरा के नीचे हाथ पकड़ो। रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमित कुमार टुन्ना से 35,000 से अधिक मतों से आगे है। जब हम रीगा के इलाके में हम जब पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, हमें तभी ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक जो मत है वो भाजपा के पास में है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, करीबी रखो, कि सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे बिहार में इस तरह की आंधी चल रही है, लेकिन हम लोग जब धरातल पर काम कर रहे थे, रुकोगे, हम लोग जब धरातल पर काम कर रहे थे तब हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी आंधी है। ये जो आंधी है, क्या ये आंधी 10,000 रुपये एक मुश्त महिलाओं वाली आंधी है? क्या ये 125 यूनिट फ्री बिजली वाली आंधी है? क्या ये 1,100 रुपया जो मिला है वो आंधी है? तो वो देख रहे हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं आपके, ये सीतामढ़ी का काउंटिंग स्थल है। यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT कॉलेज है ये यहाँ पर। और 2 प्रत्याशी आरजेडी के, सुनील कुमार कुशवाहा आरजेडी से 1,02,000 मत ला करके हार गए और 1,08,000, लगभग 7,000 कुछ 100 मत ला करके सुनील कुमार पिंटू जीत गए हैं। जबकि हम लोगों का आकलन था कि निर्दलीय प्रत्याशियों को भी वोट आएगा। हम लोगों ने निर्दलीयों के लिए 2,15,000 पड़े हुए मतों में से हम लोगों ने निर्दलीयों को 30,000 वोट के आसपास में आंकड़ा लगाया था। लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको बिल्कुल मत स्थल पर जो है आप देख सकते हैं
अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, या फिर ये लोग मतगणना स्थल में जाते हैं। और तो पूरा बहुत सारे खेमे उदास हैं, बहुत सारे लोग उदास हैं, चूँकि सीतामढ़ी में पूरी तरीके से गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन पूरी तरीके से बैक फुट पर है, गठबंधन को बिल्कुल वोट नहीं मिल रहा है और हर जगह 1,02,000 मत ला करके हार रहे हैं। चंदन ने कहा कि मुझे 72-75 हज़ार वोट मिले हैं, तो वहाँ से पीछे रह गए। यहाँ पे मीडिया हाउस बनाए गए हैं और जी मुनी सर तो 7493 लगभग रीगा में भी भाजपा के बैनाथ प्रसाद का जीतना तय है। और परिहार जो सबसे हॉट सीट रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सोनबरसा के क्षेत्र में 1 नंबर पर गायत्री देवी भाजपा, 2 नंबर पर आरजेडी से स्मिता पूर्वे और 3 नंबर पर सोनबरसा क्षेत्र में ऋतु जायसवाल थी। लेकिन जैसे ही परिहार क्षेत्र में बॉस एक आदमी कमेंट कर रहा, पत्रकार महोदय आपके एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। अच्छा छोड़ो उसको, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही परिहार में इन किया, जब परिहार विधानसभा में परिहार प्रखंड में जब इन किया है तो वहाँ पे ऋतु जायसवाल तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गई। और अब ऋतु जायसवाल और गायत्री देवी के मतों का जो फासला है, गायत्री देवी अब 7,000 मतों से परिहार के कन्वा पंचायत की गिनती होने के बाद 7,000 मतों से आगे है गायत्री देवी भाजपा, जबकि निर्दलीय ऋतु जायसवाल सीटी छाप दूसरे नंबर पर और लालटेन छाप से स्मिता पूर्वे तीसरे नंबर पर है। सुरसंड में भी लगभग 12-14 हज़ार मतों से एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि रीगा में भी भाजपा के प्रत्याशी अनिल राम भाजपा से विधायक वो आगे चल रहे हैं। तो लगभग पूरे सीतामढ़ी में एनडीए आगे है और यहाँ से सुपरा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरे के पीछे बाजपट्टी में भी 2600 मतों से मुकेश यादव पीछे चल रहे हैं और बाजपट्टी में भी 2600 मतों से मुकेश यादव पीछे चल रहे हैं। तो बाजपट्टी में बहुत कम का मार्जिन है, लेकिन लगातार मुकेश यादव पीछे हैं और वहाँ पर रामेश्वर सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। धन्यवाद।